हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े खतरे की, जिससे आपको समझ में आए कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या फ्रॉड होते रहते हैं। और दूसरा, क्या वॉरेन बफेट सर फेल हो गए हैं। और तीसरा, निफ्टी रानी तेरी क्या कहानी। देखिए, लास्ट वीडियो में एक चीज़ हमने शुरू की थी कि निफ्टी के एनालिसिस के साथ कैसे ट्रेड करना है, हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू किया था। तो आप लोगों को बहुत पसंद आया और कमेंट बॉक्स में भी बताया, और मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि अगर आपको पसंद आएगा तो इसको और डिटेल लेके जा सकेंगे, जिससे आप पैसा कमा सकें। तो फीडबैक बहुत अच्छे थे और मैं कोशिश करूंगा कि उसको और बेहतर कर सकूं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूं। और चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। जो भी नए लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे एक से एक एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। और आप देखते होंगे किस तरीके से हम आप लोगों के डिमांड पे चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जिससे बिना पैसा खर्च किए आप पैसा कमा सको। ये कोशिश है, और स्टॉक मार्केट के प्रति आपका नजरिया बदल सके। देखिए, जो आपसे आज सबसे बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ध्यान देने वाली है, क्योंकि कल के डेट में आप टेक्निकल एनालिसिस बेस पे काम करते हैं, बट उस स्टॉक में सडन कोई बड़ी मूवमेंट आ जाए और आपको पता ही नहीं चले ये मूवमेंट क्यों आया। और आपने टेक्निकल एनालिसिस कह रहा था बाय, लेकिन स्टॉक गिर गया और आपके स्टॉप लॉस हिट, या टेक्निकल एनालिसिस कह रहा था सेल और आप सेल में बैठे थे लेकिन स्टॉक बढ़ गया और आपका स्टॉप लॉस हिट, आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों हुआ। उसका बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, मैं बताता हूँ। लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। खबर ये है कि घर से काम कर रहे कर्मचारी जो है, इंफॉर्मेशन है, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, कंपनी की जो गुप्त जानकारियां हैं, उनको लीक कर सकते हैं। ऐसी बहुत बड़ी खबर आई है और इसलिए इन कंपनियों ने, जो बड़ी कंपनियां, उन्होंने अपने कर्मचारियों पर, अपने एम्प्लॉय पर नजर रखनी शुरू कर दी है। और जो ये कॉर्पोरेट जगत, जो पूरा का पूरा इंडस्ट्री अभी लॉकडाउन में घर से काम कर रहा है, इसमें जो सबसे ज्यादा खतरा है, जो शेयर बाजार में लिस्टेड बड़ी कंपनियां हैं, उस पे सबसे ज्यादा तलवार लटक रही है। जो बड़ी कंपनियां हैं, ब्लू चिप कंपनियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा तलवार लटक रही है और इनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, लीक होने की बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें पूरा का पूरा एक्सेस मिला हुआ है। ऐसे में पैसे की लालच में कोई भी जानकारी लीक हो सकती है। और बात यह है कि बड़ी कंपनियों के साथ साथ बैंकों को भी ये डर सता रहा है, और इस डर के कारण ये जो इंफॉर्मेशन आई है, इसमें कंपनी और बैंकों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और वो अपने एम्प्लॉय पर नज़र रख रहे हैं। और नज़र रखने के लिए सूचनाओं का जो इंटरनल सिस्टम है, उस पर अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अब अलर्ट होते हैं। 2017 में भी ऐसे बहुत सारे डेटा लीक हुए थे। तो 2017 में विदाउट वर्क फ्रॉम होम में जब इतने डेटा लीक हुए थे, तो अभी जो सवाल उठ रहा है कि वर्क फ्रॉम होम में डेटा कितने बड़े पैमाने पर लीक होंगे, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स घर पे काम कर रहे हैं और ऐसे में आईटी टीम को इन बातों की सारी जानकारी होती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेकर होती है, जिसमें शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग की जा सकती है। जो इन प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनी की जानकारी, फाइनेंशियल रिजल्ट की जानकारी, कर्ज लेने या देने के बारे में जानकारी, किसी बड़े प्रोडक्ट के लॉन्च या उसके को बाहर करने की जानकारी, कॉम्पिटिटर को पैदा करने की जानकारी, बहुत सारे ऐसे मामला हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये बहुत ही डरावना हो सकता है और जो ट्रेडर है उसके लिए तो बहुत ही पेनफुल होगा, क्योंकि झूठ मूठ में उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे और उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ है। तो इसीलिए ट्रेडर को बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और ये ऑपरेटर गेम या इंसाइडर गेम बहुत ही बुरी तरीके से उनको हिट कर सकता है। तो अब आप ये बताएं कि आपको बहुत बड़ा खतरा है या नहीं एज अ रिटेल ट्रेडर, अगर ये किसी भी लेवल पे जाके गेम स्टार्ट हुआ तो, और जो कभी भी आपके स्टॉप लॉस को उड़ा सकता है। और ये कि कहीं भी बड़े पैमाने पे हुआ तो मार्केट की चाल को, मार्केट की मूवमेंट को, स्टॉक की मूवमेंट तक को बदलने की ताकत रखता है। तो अब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में तेज़ी की। जैसे देखिए, स्टॉक मार्केट के फॉल को बताने वाले इंडिकेटर होते हैं, जिसकी मैंने 3 से 4 वीडियो की सीरीज़ बनाई है। आई होप आपने देखी होगी। नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ज़रूर देखिएगा। वैसे ही विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट में रिस्क लेवल और सेफ लेवल को बताता है। और मैंगो पीपल की भाषा में बात की जाए तो मार्केट में तेजी मंदी का जो उतार चढ़ाव है,
या रिस्क गेम कितना बढ़ गया है या रिस्क गेम कितना घट गया है, आप इससे आराम से समझ सकते हैं, बहुत आराम से समझ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिन्होंने देखी होगी उन्हें समझ आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं देखी होगी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कि जिससे आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो सके। मैं बार बार कहता हूँ, इन सब चीज़ों की जानकारी के बिना हमारी ट्रेडिंग कभी भी अच्छी नहीं होती और हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि स्टॉप लॉस की क्यों हिट हो रहा है। तो देखिए, ये विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, फ्राइडे को गिरकर 25.77 के लेवल पर आ गया और 6 मार्च के बाद इसका सबसे लोअर लेवल है, क्योंकि 24 मार्च को इसका लेवल बढ़कर 86.6 पहुंच गया था। लेकिन जहां तक बात करते हैं विक्स की, तो ये 13 से 20 के बीच में सबसे सेफ जोन माना जाता है। और इससे तो एक चीज क्या समझ में आई कि जब लोअर लेवल पे आया तो इसका मतलब क्या है कि जोखिम कम हुआ है, ऐसा मार्केट मान रहा है। मार्केट में रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ रही है। क्यों? लिक्विडिटी बढ़ी है, दुनिया भर के शेयर बाजार में तेजी आई है। तो देश के कई बैंक है, दुनिया के कई बैंक हैं जो सेंट्रल बैंक है, कोरोना वायरस से बचने के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने का उपाय किया है। अब उसके कारण जो मार्केट में बड़े निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक हैं, वो पैसा लगा रहे हैं। बट इससे एक मजे की चीज़ ये है कि जो डेटा बता रहा है, जो खुदरा और अमीर निवेशक हैं, उन्होंने जून में मिड कैप और स्मॉल कैप में जमकर खरीदारी की है और इससे ये पता चल रहा है कि जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हुई है। लेकिन कोरोना वायरस के कारण जोखिम अभी भी बना हुआ है, जो कि पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि अब ये डेटा लीक एक नई बीमारी क्रिएट हो सकती है। इकोनॉमी सामान्य होती दिख रही है, कई सेक्टर ने मजबूती दिखाई है, डेरिवेटिव सेगमेंट से भी मजबूती के डेरिवेटिव से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लेकिन एक चीज ये याद रखिएगा, विक्स का सेफ लेवल 15 के पास का माना जाता है। तो जिस तरीके से विक्स गिर रहा है, क्या इस वीक में वो 15 के पास आ जाएगा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो सबसे मजे की चीज़ है, डेटा ये बता रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी घटी है और रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी बढ़ी है। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है और ये सारे वो फैक्टर हैं जहाँ पे हम जब ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, हमें बहुत ही आइडिया मिल पाता है। अब जहाँ तक जीडीपी का बात करें, सरकार ने खुद पहली बार ये माना है कि कोरोना महामारी के कारण देश की इकोनॉमी में बहुत बड़े लेवल पर गिरावट आएगी। ये पहली बार माना गया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, उसमें जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन 4.5% के करीब होगा। याद रखिएगा, ये बहुत रेयर होता है जब सरकार खुद से सामने आके कहती है, क्योंकि सरकार कभी भी अपना बुराई नहीं देखना चाहती या अपोजिशन को मौका नहीं देना चाहती। तो वहाँ पे अगर सरकार सामने से आके इस बात को एक्सेप्ट कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा लेवल हो सकता है, क्योंकि सरकारी डेटा हमेशा घट के आते हैं, बढ़ के नहीं आते हैं। तो इससे पहले आईएमएफ ने भी जून में वर्ल्ड इकोनॉमी का आउटलुक जारी किया, तो उसमें कहा था ग्लोबल इकोनॉमी में 2020 में 4.9% का कॉन्ट्रैक्शन आएगा और ये अप्रैल में बताए गए अनुमान से 1.9% ज़्यादा है। याद रखिएगा। तो ये एक वो फैक्टर है जहाँ पे देखने वाली बात आएगी कि अगस्त सितंबर किस तरीके से काम करता है, क्योंकि जुलाई में 9 जुलाई को टीसीएस का Q2 आने वाला है। तो यानी अब Q2 भी स्टार्ट होगा, तो उसमें Q2 तो हमें पता है कि खराब आने वाला है, लेकिन कंपनी के स्टेटमेंट क्या होंगे, कंपनी क्या प्रोस्पेक्ट रखेगी, वो सबसे मायने रखता है, जो समझने की जरूरत है। उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन बहुत साफ सुथरी समझ में आ रही होगी और ये अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत लोगों को लगता है ये बकवास है या बातें हो रही हैं, बट मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को, मार्केट की गहराई को समझने के लिए, इसके बिना आप कभी मार्केट की गहराई को ही नहीं समझ सकते। आज यही रीज़न है कि आज एक वीडियो हमने अपलोड की जिसमें 20 मार्च को ही हमने आपको इन्वेस्टमेंट के स्टॉक दिए थे। वो क्यों दिए? 23 मार्च को ही जो लो लगा उसके बाद सारे स्टॉक भाग गए, करेक्ट है ना? वो वीडियो जरूर देखिएगा। बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई इतनी बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं गाइड कर सकता है। तो ये समझदारी आप बढ़ाइए, आपको भी हेल्प होगी। अब बात करते हैं क्या वॉरेन बफेट सर फेल हो गए, फिर निफ्टी की पे आएंगे। देखिए, वॉरेन बफेट सर के सितारे कहीं ना कहीं गर्दिश में चल रहे हैं। इस अमेरिकी स्टॉक मार्केट ने 40% तक की रिकवरी की है लोअर लेवल से, और जहाँ तक आपको मालूम है कि वॉरेन बफेट सर का मोस्टली इन्वेस्टमेंट अमेरिकी मार्केट में है। बट जो उससे बड़ी बात है कि 2020 में पैसा गंवाने वाले अरबपति की सूची में वो पहले नंबर पर हैं, और जो उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे है, उनकी दौलत 19 अरब डॉलर घटी है। 19 अरब
डॉलर घटी है। और जहाँ तक बात आ रहा है कि जो उनके इन्वेस्टमेंट के फैसले हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी रणनीति है, उस पर सवाल खड़े हो चुके हैं, क्योंकि खुद उनकी लाइन है जब सब डरे तब बाय करो। और जब मार्च में सब डर रहे थे, बर्बादी की बात कर रहे थे, मार्केट गिरा था, लेकिन ना उन्होंने बाय करने की बात की, ना दूसरों को बाय करने का सजेशन दिया, बल्कि वो सबसे बड़े कैश पर बैठे थे। तो आखिर ऐसा क्या है जो उन्होंने इस सुपर से ऊपर की तेजी को मिस किया? उन्होंने जो अमेरिका का Q1 का टाइम था, उन्होंने शेयर को बेचने पे मजबूर हुए क्योंकि शेयर गिरने लगे। आपको पता है कोरोना वायरस के कारण जब यात्रा फ्लाइट पे प्रतिबंध लगा तो उन्होंने उनकी 4 बड़ी एयरलाइंस में इन्वेस्टमेंट थी, अमेरिकन, डेल्टा, साउथ वेस्ट यूनाइटेड, उनको बेचा। बट उसके बाद हम उस शेयर में काफ़ी तेजी आई लोअर लेवल से। अगर एक समरी में बात की जाए तो 3 मंथ में बर्कशायर ने $50 अरब का घाटा उठाया है, $50 अरब। तो अब कुछ लोगों का मानना है कि वॉरेन बफेट सर एक उम्र की ऐसी दहलीज पर पहुंच गए हैं जहां लोग रिस्क नहीं लेते हैं, सेफ गेम खेलना चाहते हैं, अपने पैसे को बचाने का कोशिश करते हैं। तो अब आपको क्या लगता है, उनका जमाना चला गया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत काम की होती हैं जहाँ पे हमें एक दूसरे से सीखने को मिलता है। अब बात करते हैं निफ्टी की। अगेन डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कल आप इसमें वापस से ट्रेड ले पाओ। सबसे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी सैटरडे को निफ्टी के प्रेडिक्शन में, हमने 10,625 10,715 का रेसिस्टेंट दिया था, प्लस ये बोला था जब 625 के ऊपर जाएगा तो 715, और 715 का रेसिस्टेंट के ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट रेसिस्टेंट तक जाएगा। यानी अगर 715 के पास अगर सेल का फॉर्मेशन बनता है तो आप सेल कर सकते हो, या उसके ऊपर में बाय का कंफर्मेशन मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। ये हमने टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर रखा है, जहाँ पे वीवैप हमने लगाया था, स्टडी हमने ऑलरेडी दी हुई थी। मार्केट देखिए ओपनिंग हुई थी कहाँ पे, लो देखो 696, करेक्ट है, यानी हमारे रेजिस्टेंट के पास, जहाँ पे वीवैप क्लियर कट बाय सिग्नल दे रहा था। अगर ये कैंडल इसके नीचे रहती तब ना आप कहते कि वीवैप ने सेल दिया, लेकिन वीवैप ने बाइंग सिग्नल दिया, यानी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था। तो 10,715 के ऊपर में हमें निफ्टी का बाय सिग्नल वीवैप से मिला, और तब आप बाय करते हो तब मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जाता है, और उसने 810 का हाई मारा। यानी अगर मोटा मोटी पकड़ के चलो तो 80 से 90 पॉइंट की तेजी हुई, और आपको इंट्राडे का गेन मिला जिसमें 50 पॉइंट का मेरा मिनिमम गारंटी है। हम यही चाहते हैं आप कमाएं कमाएं कमाएं। अब ये चीज़ से आपको कल के डेट में और हेल्प मिलेगी, कैसे वो भी हम हर दिन डे वाइज अब आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपको समझ में आएगा। इंडिकेटर चाहे कितने भी सीख लो, लेकिन बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें कल के लिए हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्या क्या लेवल हैं, उसको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूँ, जिसमें वीवैप की मदद से आप कल बाय सेल कैसे करोगे वो भी एक्सप्लेन करेंगे, और कल वापस से आके उन चीज़ों को लाइव आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर सपोर्ट की बात करें तो जो रेजिस्टेंट था वो सपोर्ट में ट्रांसफर हो गया, जैसा कि मैंने बोला था, और अभी आपके सामने प्रूफ है कि मैं अपनी बातों को चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर उस रेजिस्टेंट को एज अ सपोर्ट में नहीं देता तो आप मानते कि मैंने गलत, बट उसको मैंने एज अ सपोर्ट माना है। 10,715 ये हमारा सपोर्ट हो गया, और इस 715 को 10,700 भी समझ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट सपोर्ट है जो हमारा 10,468 का है। अब मार्केट कल क्या खुलेगा, चूंकि आपको पता है हम यूएस मार्केट से ओपन से पहले ही देते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में इतनी बड़ी पावर है कि अगर आपके पास सही नॉलेज, सही गिरफ्त है तो आप सही दिशा में पैसा कमा सकते हैं। तो हम आपको ये क्लियर बता रहे हैं कि अभी जैसे ही आपके पास 769 की क्लोजिंग यहाँ पे दिख रही है, करेक्ट है। अब कल के डेट में ये घट के 715 या 700 के पास आता है, तो वीवैप के टाइम फॉर्मेशन पे जाके अगर आपको वो बाइंग सिग्नल मिलता है आप बाय कर लेना, लेकिन अगर बाइंग सिग्नल नहीं मिलता है तो आपको छोड़ देना है। बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। और फिर अगर 715 700 के नीचे में सेल सिग्नल वीवैप से मिलता है तो आप बिल्कुल सेल कर सकते हो 625 तक के लिए, क्योंकि 625 आपका सपोर्ट पॉइंट होगा, और उस सपोर्ट पॉइंट पे वीवैप का अगर अगेन बाइंग का फॉर्मेशन आया तो आप अपने सेल से निकल के बाइंग भी कर सकते हो। अब बताओ, इतना तोड़ के बता रहा हूँ, मज़ा आ रहा है ना? तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में इससे बेहतर और हेल्प क्या कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गए लेवल। एक तो ये बड़ा लेवल 10,468 दे दिया कि कुछ बड़ी घटा बढ़ी हो तो आप उसको हैंडल कर सको। अब इसमें बात करते हैं हम रेसिस्टेंट पॉइंट की, कि रेसिस्टेंट में नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट में जो 840 का हमारा रेसिस्टेंट था वो एज इट इज़ वैलिड है। नेक्स्ट में 11,000 का है, और उसके बाद 11,127 का रेसिस्टेंट है। यानी अगर बाय द वे जैसे आज मार्केट गैप अप खुला या
कल भी खुल जाए या ना खुले, मार्केट ऊपर तक वहाँ 840 तक जाए, क्योंकि आज 810 तक गया था, तो वहाँ पे जब जाता है और वीवैप से कंफर्मेशन मिलेगा या कैंडल से कंफर्मेशन मिलेगा तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। या अगर फिर यहाँ पे नहीं मिलता है और मार्केट इसके ऊपर भागता है तो फिर वो आप वहाँ से रिवर्स पोजीशन में बाइंग जा सकते हो। यानी आप फुल सिक्योर खेल रहे हो, आंख बंद करके ना रेसिस्टेंट आया तो सेल कर रहे हो, ना ही सपोर्ट आया तो बाय कर रहे हो, बल्कि फुल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ट्रिगर्ड हो रहा है तो ही बाय सेल उठा रहे हो, वरना नहीं उठा रहे हो। अब आप बताओ इससे बेहतर हम क्या हेल्प कर सकते हैं? इतने तोड़ का पे बताने का मजा आया हो तो जरूर सबके साथ शेयर करें जिससे सब लोग कमा सकें, सब लोग। अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात, और उम्मीद करूंगा जो वो सुपर ट्रेंड का वीडियो है वो आप लोगों ने हमारी टीम से ले लिया होगा, और अगर नहीं लिया है तो इस नंबर पे मैसेज करके ज़रूर लीजिएगा। और बाय द वे अगर किसी को प्रॉब्लम आती है ये सब सपोर्ट रेसिस्टेंट या किसी भी चीज़ को हैंडल करने में, तो देखिए वो बिना हैंड होल्डिंग सपोर्ट के आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते, और इसीलिए कहा जाता है हैंड होल्डिंग सपोर्ट एक टीचर का वो इंपॉर्टेंट होता है जो आपको ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कोई चेंज नहीं है, जो हमारा रेजिस्टेंट एज इट इज़ वैलिड था 22,300 एंड 22,500 का, जिसमें हमने आज टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया था लाइव मार्केट में कि बैंक निफ्टी हमारे ही रेजिस्टेंट पे फंसा हुआ है और वापस से गिरा था। इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिए, जहाँ हर एक खबर सबसे पहले मिलेगी। और ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी का ड्रामा है ना, यही तो वो सबसे बड़ा ड्रामा है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि बैंक निफ्टी क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है इतनी सब चीज़ों के बाद भी। और ये वो ट्रिगर है जहां पे हमें ऊपर में जब आप बाय करते हो तो कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग वो लेवल लेकर सुन के निश्चित हो गए होंगे और कल के डेट में दौड़ेंगे। नहीं, अगर आपको मोटा ट्रेड करना है, मोटा वॉल्यूम खेलना है, ये सब चीज़ ये सब बिना जानकारी के आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ लेवल पे या टिप्स पे काम हुए होते तो सब लोग पैसे कमा लेते। अंडरस्टैंडिंग, मार्केट की समझ, मार्केट किधर है, क्यों है, कैसे है, इसकी एक एक बारीक जानकारी आपको होनी ज़रूरी है, तब आप ग्रोथ करते हो। और मेरी फोकस रहती है हर वीडियो में मैं उतने डिटेल में घुस के आपको बता सकूं जिससे आप ग्रोथ कर पाओ। और ये जो नई चीज़ शुरू की है आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसको धीरे धीरे और बढ़ा करके जाएंगे जिससे आप पैसा कमा पाओ। देख रहे हो 389 का है और 180 का लो, बहुत नैरो रेंज हो गया। क्या या तो फटने वाला होगा, तो आपको पता ही है फटेगा तो ऊपर का मैंने क्लियर कट बता रखा है, तो भी बाय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अलर्ट तो है भाई, कि ऐसा ना हो कि खाली निफ्टी की तेजी देख देख के सडन कुछ गेम बने और हम मिस कर दें। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को क्लियर बोल रहा हूँ कि मार्केट जो अपर लेवल पे, जिसमें मैंने एक वीडियो जो बनाई थी इसका टाइटल मैंने क्लियर दिया था, निफ्टी बन रहा है या बना रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग समझ, सर हमने ऑलरेडी 7,500 8,000 से निफ्टी की बाइंग की, जिसका मजा पोजिशनल का है, लेकिन अब अपर लेवल पे अलर्ट की ज़रूरत है, जो लोग नहीं समझ रहे। क्योंकि एक सिंपल सा मार्केट का रूल है, तेजी के बाद तेजी, मंदी के बाद मंदी, यही गाना होता है। जब मंदी थी तो और मंदी की बात की, किसी ने किसी को लेने नहीं दिया। जब तेजी अब आ रही है जहाँ पे एक कहीं ना कहीं अलर्ट की, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड करना है, हर कुछ करना है, लेकिन जहाँ अलर्ट मोड में बैठना है वहाँ पे लोग अब थोड़े से निस्फिक्र हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं कि अब तो ऊपर जाएगा ही, अब तो ऊपर जाएगा, और वहीं पे थोड़ा सा गेम होने का चांस रहता है। तो हम ट्रेड भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, लेकिन अलर्ट मोड में कमाएंगे, ना कि आंख बंद करके कि एक मार्केट पलटा मारा तो हम कुछ भी करने के लायक ना रहें। तो हम अपनी पोजीशन को अपने हिसाब से ताकत के साथ, बुद्धि के साथ हैंडल करेंगे। और बाकी ये सब चीज़ों की कन्विंसिंग हैंड होल्डिंग बढ़ानी है तो 10 जुलाई को ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है। इस नंबर पे कॉल करें 9708094321 पे। इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, कैसे एक टीचर को आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है। फीडबैक का वीडियो भर भर के लगा हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग क्या कहते हैं, किस तरीके से लोग ग्रोथ करते हैं, और वो ग्रोथ ही आपको सही दिशा में लेके जा सकता है। बाकी हमारी हेल्प, हमारा सेगमेंट पसंद आता हो, प्लीज़ हर जगह शेयर कीजिए। अगर फ़ायदा हो रहा है तो चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जिससे कि आपको अगर फ़ायदा हो रहा है दूसरे लोग भी फ़ायदा लें, दूसरे लोग भी पैसा कमाएं। और सोच बदलिए, नज़रिया बदलिए, बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ये आपका इकलौता ऐसा चैनल है जहां पेड मेंबरशिप नहीं है, कोई बटन नहीं है, ना कोई गोल्डन, ना सिल्वर, ना प्रीमियम, ना ये ना वो, बिल्कुल आपका अपना चैनल जहां पे इस दुनिया से हमने आपको फ्री रखने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।